गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्हिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणे याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुति यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधतां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् दुग्धं गीतामृतं महत्। ॐ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वंदनीय संत चरणों में प्रणाम। भगवत स्वरूप समस्त भक्तगण, भगवती स्वरूपा मातृशक्ति, श्रीमद् भगवद गीता दशम अध्याय। भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। अर्जुन ने प्रश्न किया था कि मैं किन किन भाव से आपका चिंतन करूं, तो भगवान ने कहा कि मेरी विभूतियों का तो अंत नहीं है, मैं जैसा अनंत हूं, अनंत विभूतियां हैं, लेकिन संक्षेप में मैं कुछ कहता हूं। जहां जहां मेरी विलक्षणता है, जहां जहां मेरी विशेषता दिखाई देती है, अन्य से
कुछ विलक्षण कोई वस्तु है, व्यक्ति है, कोई पशु है, पक्षी है, जो भी विलक्षणता दिखाई देती है वो मेरी ही है, उस वस्तु, व्यक्ति या प्राणी की नहीं है। तो इस प्रकार का चिंतन करने से मूल में भगवत तत्व का ही चिंतन होता है और भगवत तत्व का चिंतन होने से सुलभता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि संसार में जहां आकर्षण होता है उसका चिंतन होने लगता है, उसके प्रति राग हो जाता है, तो उसके प्रति राग न होकर केवल परमात्मा के प्रति अनुराग हो, इसलिए भगवान इन अनेक विभूतियों का वर्णन करते हैं। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालय कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। हे अर्जुन, मैं दैत्यों में प्रहलाद हूं। कश्यप ऋषि के जो दो पत्नियां थी, अदिति और दीति, जो दीति के पुत्र थे वो दैत्य कहलाए। उन्हीं के वंश में दीति के पुत्र हिरण्यकश्यप थे, उनके पुत्र प्रहलाद हुए। लेकिन ये महान भक्त थे, भगवान को अति प्रिय थे। नरसिंह अवतार में जब भगवान प्रकट होते हैं तो प्रहलाद जी को गोद में लेकर जीभ से चाटते हैं, इतने प्रिय हैं। तो भगवान कहते हैं प्रहलाद है वो मेरा स्वरूप है। ये परम ज्ञानी भक्त थे, निष्कामी भक्त थे। भगवान ने जब इनसे कहा तुम मेरे से कुछ मांगो, तो उन्होंने कहा मेरे मन में कोई इच्छा ही नहीं है। भगवान कहने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं प्रकट हूं और मेरे भक्त को मैं कुछ दूं नहीं। तो उन्होंने कहा अगर मेरे मन में कोई कामना है तो उस कामना को भी आप दूर कर दो, अगर कहीं छुपी हुई भी कोई कामना हो। ऐसे निष्काम भक्त थे और परम प्रेमी और ज्ञानी भक्त थे। सब में नारायण स्वरूप देखते थे, इसलिए उनको हाथियों से कुचलवाया, नागों से डसवाया, पहाड़ों से गिराया, लेकिन हर जगह नारायण को देखते, किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं। जिन दैत्यों ने उनको कष्ट देने का प्रयास किया उनके प्रति भी किसी भी प्रकार का वैर भाव उनमें नहीं था और इसलिए भगवान उन पर बहुत प्रसन्न थे। यहां तक कि उनके वंशजों को भी भक्ति मिली, इसलिए उनके पुत्र जो विरोचन फिर बलि राजा हुए, उनके पुत्र बाणासुर हुए। अब यहां भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं। प्रहलाद तो वैसे भगवान श्री कृष्णावतार के बहुत पहले हुए हैं, लेकिन भक्त हैं वो नित्य है, उनका देह रहे या नहीं रहे वो अपने दिव्य स्वरूप में हमेशा है। इसलिए भगवान यहां वर्तमान के रूप में ही उनका वर्णन करते हैं। यहां तक कि इनके वंशज जो बाणासुर थे, जिनकी पुत्री उषा का विवाह भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध से हुआ था, तो उसको जब भगवान जाते हैं, युद्ध करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के और बाणासुर के बीच में युद्ध होता है और वो शिव भक्त होता है। बाणासुर परम शिव भक्त होता है, हजार उसके हाथ होते हैं, लेकिन भगवान जब एक एक करके उसके हाथ काटते जाते हैं, भगवान शंकर स्वयं प्रकट होकर जब उसको बचाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये आपका तो भक्त है ही, लेकिन खास करके ये प्रहलाद का वंशज है, इसलिए मेरे लिए अवध्य है, मैं इसको नहीं मार सकता। मैं तो केवल इसका अहंकार दूर कर रहा हूं, इसकी जो शक्ति का अहंकार था उसको दूर कर रहा हूं। तो ये प्रहलाद जी ऐसे महान भक्त थे जो भगवान उनके वंशजों तक की रक्षा करते रहे और सबको भक्ति प्रदान करते रहे। भगवान दत्तात्रेय जी से भी इनका सत्संग हुआ था, ऐसा श्रीमद् भागवत में आता है। तो यहां भगवान कहते हैं ये प्रहलाद मेरा स्वरूप है, मैं ही प्रहलाद के रूप में हूं। गणना करने वालों का मैं समय हूं, कालह कलयतामहम्। जो ये गिनती करते हैं, यानी जो पल है, घड़ी है, फिर दिन है, पक्ष, मास, वर्ष, या उससे भी आगे जो युग कहा जाता है, चतुर्युगी का एक कल्प, 1000 चतुर्युगी का कल्प है। तो ये सारी की सारी जो गणना होती है, इसमें कहते हैं जो समय तत्व है वो भगवान कहते हैं मैं ही हूं। मृगाणाम च मृगेन्द्रोहम, पशुओं में मैं मृगराज सिंह हूं। सिंह है वो पशुओं का, जंगल का राजा कहा जाता है, सबसे तेजस्वी बलवान साहसी होता है, इसलिए जगदम्बा का वाहन भी कहा गया, भगवती का वाहन भी है। तो भगवान कहते हैं ये मृगराज सिंह है, वो मेरा ही स्वरूप है। वैनतेयश्च पक्षिणाम, वैनते यानी विनीता का पुत्र, जो कश्यप जी की पत्नी थी, उनसे गरुड़ जी का जो जन्म हुआ था, तो इसलिए विनीता पुत्र गरुड़ भी भगवान कहते हैं मैं ही हूं, क्योंकि अत्यंत तेजस्वी है, भगवान के वाहन है और भगवान के परम भक्त भी हैं। इनके पंखों से कहते हैं सामवेद की ऋचाओं की ध्वनि निकलती है जब भी ये एक लोक से दूसरे लोक में जाते हैं।
तो ऐसे परम भक्त गरुड़ हैं, वो भगवान कहते हैं ये मेरा ही स्वरूप है, मेरी ही विभूति है। यानी मेरे अंदर विभूति का अर्थ ये है कि इनके अंदर मेरी शक्ति विशेष रूप से प्रकट है। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् झसाणाम् मकरश्चास्मि श्रोतसामस्मि जाह्नवी। अब भगवान कहते हैं पवित्र करने वालों में मैं वायु हूं। पवताम का कहीं अर्थ वेगवान भी किया है, जो सबसे ज्यादा वेगवान है वो भी वायु है, और अधिकांश पवित्र करने वाला लिखा है, जो पवित्र करने वालों में मैं वायु हूं। यानी ये वायु जो ऐसी चीज है कि कोई भी विकृत चीज, जैसे कहीं कोई पशु की लाश भी पड़ी और थोड़े समय बाद वायु के साथ में उसकी दुर्गंध चली जाती है, विकृति चली जाती है, और देह को भी वायु ही है वो निरोग रखता है। प्राणवायु के द्वारा ही ये शरीर निरोग रहता है। जहां की वायु शुद्ध होती है वहां के लोग निरोग रहते हैं, वहां का वातावरण है वो पवित्र रहता है। वहां कहा जाता है 1 हवा 100 दवा। कोई बीमार होता तो वायु परिवर्तन के लिए कहीं ले जाते थे पहाड़ों पे या ऐसा। तो वायु है ये पवित्र करने वाला है। जो सन्यासियों में भी जो अवधूत कोटि के संत कई हो जाते हैं, जो न स्नान करते हैं, देह भाव से ऊपर उठ जाते हैं, जैसे त्रिलन स्वामी थे, दत्तात्रेय जी भगवान थे, तो कहते हैं उनकी देह वायु से पवित्र होती है। वो स्नान आदि नहीं करे तो भी वो हमेशा पवित्र ही रहते हैं, वायु से ही उनकी देह पवित्र होती है। और ये जो तत्व हैं, पंच तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, इसमें भी जो जितना ऊपर का तत्व है वो नीचे के तत्व को शुद्ध करता है, ऐसा भी नियम है। योग ग्रंथों में इसका वर्णन आता है। जैसे हम देखते हैं पृथ्वी तत्व की जो रेत या कीचड़ लगा हुआ होता है तो उसे हम जल से धोते हैं, वो साफ हो जाता है। जल में अगर कोई विकृति होती है, छानने के बाद भी अगर उसमें गंदगी है तो उसको उबालते हैं, उबालने से जल साफ हो जाता है। अग्नि है वो अगर बंद रखी जाए तो वो नहीं जल सकती, लेकिन खुली वायु में जहां उसको हवा लग रही है तो अग्नि जलती है। तो इस प्रकार से एक का तत्व है वो ऊपर के तत्व से शुद्ध होता जाता है। तो वायु तत्व से इस प्रकार से भी प्रत्येक वस्तु पवित्र होती है। तो भगवान कहते हैं पवित्र करने वालों में मैं वायु हूं। रामः शस्त्रभृतामहम्, और शस्त्रधारियों में मैं श्री राम हूं। भगवान के एक प्रमुख अवतार जो 10 अवतार में भी और 24 अवतार में भी जिनको कहा जाता है। और भगवान कृष्ण कहते हैं राम के रूप में मैं ही अवतरित हुआ हूं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है। कौशल्या जी दशरथ जी के पुत्र हुए, परम वीर हुए, इसलिए शस्त्रधारियों में कहते हैं मैं भगवान राम हूं। भगवान ने तो प्रतिज्ञा की थी निशिचर हीन करो मही, मैं इस जमीन को इन दैत्यों से हीन कर दूंगा। तो भगवान कहते हैं राम का जो स्वरूप है ये मेरा ही स्वरूप है। मछलियों में मैं मगर हूं। नदियों में जो सबसे बड़ा जीव, शक्तिशाली जीव है वो मगर होता है, इसलिए कहते हैं मछलियों में मैं मगर हूं। वैसे गंगा जी का वाहन भी है वो मगरमच्छ है, नर्मदा जी का वाहन भी मगरमच्छ माना जाता है, यानी मगर है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। और नदियों में मैं भागीरथी गंगा हूं, जाह्नवी हूं। जन्नू मुनि ने जब ये भागीरथ इनको लेके आ रहे थे गंगा जी को, तो जन्नू मुनि ने इनको पी लिया था, उनकी कुटिया नष्ट हो गई तो उनके वापस जांग से निकली, इसलिए उनका एक नाम जाह्नवी भी पड़ गया। तो ये भगवती भागीरथी है। भगवान कहते हैं मेरा ही स्वरूप है। इसको ब्रह्मद्रव कहा जाता है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि गंगा जल का लेखा जल में नहीं होता, ये साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। गंगा जल की एक बूंद भी अगर पेट में गई हुई हो तो कि यमदूत तो उसकी चर्चा भी नहीं कर सकते ऐसे जीव की, इतना इसका महात्म्य बताया गया है। केवल जीवित रहते अगर हम उसका स्पर्श करें, स्नान करें, पान करें, तब तो कल्याण होना ही है। लेकिन अगर उनका कहते हैं दूर से अगर स्मरण भी कर लें, अगर वहां तक नहीं जा पाए और स्नान के समय गंगे 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 कहकर अगर पुकारें, तो भी कहते हैं भगवती है वो सब पापों को नष्ट कर देती है। और जो जीवन भर नहीं जाता और मरने के बाद में केवल उनकी अस्थियां डाली जाती है, तो भी उस समय के लिए वो भगवती की इतनी कृपा है कि वो वैकुंठ में ले जाती है। तो इससे ज्यादा पवित्र करने वाला कोई देवता नहीं है भगवती गंगा की तरह, जो जीवित अवस्था में, मृत अवस्था में स्पर्श से, स्नान से हर प्रकार से उद्धार करती है। और पुराणों में जो इनकी कथाएं भी कहीं कहीं थोड़ी अलग भी आती है। जैसे एक जगह तो यह है कि वामन भगवान ने जब अवतार ग्रहण किया और 3 पांव में जब तीनों लोक नाप लिए, तो उनका अंगुष्ठ है वो ब्रह्मलोक तक पहुंचा और ब्रह्मा जी ने उनके अंगुष्ठ का प्रक्षालन किया, चरण धोए, और वो जल था वो गंगाजल हुआ। ब्रह्मविवर्त पुराण में ऐसी भी कथा आती है कि गोलोक में एक दिन श्री जी, राधा जी और कृष्ण विराजमान थे
और ब्रह्मा जी, शंकर आदि ये भी सब वहां विराजमान थे, सब स्तुति कर रहे थे। तो भगवान शिव ने भगवान कृष्ण की महिमा में गाना शुरू किया। इतने भाव विभोर होकर गा रहे थे कि भगवान कृष्ण और राधिका जी द्रवीभूत हो गए, वो द्रव के रूप में बहने लगे। तो ब्रह्मा जी ने देखा ये तो साक्षात ब्रह्म ही हैं और बह रहे हैं, तो उन्होंने कमंडल में उनको भर लिया और वही गंगा जी हुई। यानी कुल मिला के चाहे भगवान के चरणों से निकली भगवान का स्वरूप है, ये जो गंगा जी हैं ये भगवान का स्वरूप ही है, चिन्मयी है, ये साक्ष कोई जल नहीं है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि भागीरथी गंगा है वो मेरा स्वरूप ही है। सर्गाणाम आदिरंतश्च मध्यम चेवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदतामहम। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि अंत और मध्य मैं ही हूं। जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है वापस एक कल्प के बाद में, तो उसकी आदि में भी मैं ही हूं, यानी मेरे अंदर ही वो समाई हुई होती है, मुझी से मूल प्रकृति का विस्तार होता है, उसके बाद पंचभूतों की उत्पत्ति और समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है, और मेरे अंदर ही ये रहती है, मेरे अंदर ही इनका पालन पोषण होता है, और अंततः महाप्रलय के समय में वापस मुझी में समा जाती है। तो इन सारी सृष्टियों का जड़ चेतन प्राणी जितने भी हैं, इन सब का मुझी में आदि मध्य और अंत है। फिर भगवान कहते हैं कि विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूं, यानी जो आत्मा के संबंध में ज्ञान, जिसे ब्रह्म विद्या कहा गया है। ये जो भगवत गीता है ये ब्रह्म विद्या है, इसकी पुष्पिका में भी जैसा आता है ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे। तो ब्रह्म विद्या का अर्थ यही है कि जिससे परमात्मा का साक्षात्कार होता है, जिस विद्या से, और जिसको जानने से फिर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है, यानी उसके बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। क्योंकि इस ब्रह्म विद्या का फल ही ये है कि परमात्मा का साक्षात्कार होना, सर्वभूतों में परमात्मा को देखना, यही ब्रह्म विद्या है। और ये सभी विद्याओं से श्रेष्ठ है, इसे परा विद्या कहा है। इस ब्रह्म विद्या के अलावा संसार में जितनी भी विद्याएं हैं, जितना भी ज्ञान है, उन्हें अपरा विद्या कहा है, और इस ब्रह्म विद्या को परा विद्या कहा गया है। इसके लिए पहले ऋषि और राजा और बहुत प्रयास करते थे, यहां तक कि कई राज ऋषि जैसे अश्वपति, जनक आदि जो राज ऋषि थे, जो इस ब्रह्म विद्या को जानते थे, उनके पास में ज्ञान लेने के लिए ये कई ऋषि लोग जाते थे, हाथ में समिधाएं लिए हुए, जैसे एक शिष्य गुरु के पास जाता है उस प्रकार जाते थे। ये सौनक ऋषि जो एक बहुत बड़े गुरुकुल के प्राचार्य थे, करीब 80,000 विद्यार्थी उनके पास पढ़ते थे और महान विद्वान थे, लेकिन वो ब्रह्म विद्या के लिए अंगिरा ऋषि के पास में जाते हैं तो हाथ में समिधाएं लिए हुए, जैसे एक सामान्य विद्यार्थी जाता है उस प्रकार जाते थे। तो ये ब्रह्म विद्या जो है वो भगवान कहें ये सभी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ हैं और ये मेरा स्वरूप है। ब्रह्मा जी से एक बार इंद्र जाते हैं, मुझे ब्रह्म विद्या प्रदान करो। ब्रह्मा जी कहते तुम उसके अधिकारी नहीं हो, जो संयमी नहीं है, सत्कर्मी नहीं है, वो उसका अधिकारी नहीं होता। तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो 33 वर्ष के लिए। वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, फिर जाते हैं, बोले नहीं अभी और ब्रह्मचर्य का पालन करो। इस प्रकार 100 वर्ष उनको ब्रह्मचर्य का पालन करवाते हैं, सेवा करवाते हैं, उसके बाद उन्हें ब्रह्म विद्या प्रदान करते हैं। तो ये जो आध्यात्म विद्या है ये सर्वश्रेष्ठ विद्या है, इसके लिए कुछ भी त्याग किया जा सकता है। तो भगवान कहते हैं विद्याओं में मैं ब्रह्म विद्या हूं और वादः प्रवदतामहम, जो वाद विवाद करने वालों में, शास्त्रार्थ करने वालों में मैं वाद हूं। इसमें शास्त्रों में आता है एक जल्प वितंडा ये शब्द आते हैं और एक आता है वाद। वाद जो है वो सरल भाव से विचार विनिमय किया जाता है, यानी सरल भाव से प्रश्नोत्तर किया जाता है। हमारी कोई शंका है, जिज्ञासा है, तो वो दूसरे को, ज्ञानी पुरुष को पूछी जाती है और वो उसका जवाब देता है। अगर उसके बारे में शंका है तो फिर पूछा जाता है। तो इस वाद के द्वारा तत्व का निर्णय होता है। मुक्ति का कारण क्या है, बंधन का कारण क्या है, मुक्ति का उपाय क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, इस प्रकार जो ये ऋषि लोग आपस में चर्चा करते थे इसे वाद कहते थे। और ये शास्त्रार्थ के द्वारा इस प्रकार से आपस में जो ये विचार विनिमय होता था उसके द्वारा परमात्मा का निर्णय होता था, इस ज्ञान प्राप्त करते थे, शंकाओं का समाधान होता था। जो ये जल्प वितंडा आदि कहा गया है वो एक वाद विवाद अलग प्रकार का है, जिसमें अभिमान पूर्वक एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तर्क वितर्क जो किए जाते हैं, जिसमें अभिमान होता है, द्वेष होता है, एक दूसरे के प्रति हराने की भावना होती है, क्रोध होता है, झगड़ा हो जाता है, तो उसे नहीं कहा। भगवान ने कहा ये जो शुद्ध वाद है, जो तत्व निर्णय के लिए किया जाता है, वो वाद है, वो मेरा स्वरूप है।
अक्षराणाम अकारोस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहम विश्वतो मुखः। अब भगवान कहते हैं अक्षरों में मैं अकार हूं। ये जो स्वर और व्यंजन में जो पहला अक्षर है वो अकार है। जैसे शब्दों में भगवान ने कहा था मैं ओमकार हूं, वाणी में शब्दों में ओमकार थे, लेकिन अक्षरों में कहते हैं मैं अकार हूं। इस अकार से ही आगे के जो स्वर व्यंजन बनते हैं, जिसे व्याकरण में कहा जाता है अकारो वे सर्वा वाक, समस्त वाणी है वो अकार स्वरूप है। इसलिए भगवान कहते हैं अकार है वो मेरा ही स्वरूप है। और द्वंद्व सामासिकस्य च, ये व्याकरण का वैसे विषय है, अधिक विस्तार से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यही है कि समास जो होते हैं यानी दो शब्दों को जोड़ा जाता है और दो शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाया जाता है, उसमें द्वंद्व समास ऐसा है जिसमें दोनों पदों को समान आदर दिया जाता है, दोनों को एक समान प्रधानता दी जाती है। जैसे राम लक्ष्मण शब्द है, उसकी जगह राम लक्ष्मणो कहा जाता है और राम और लक्ष्मण दोनों ही एक है। बाकी जो समास होते हैं जैसे अव्ययी भाव समास है, उसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। जैसे एक शब्द है सीतापति, तो सीतापति कहने में सीता की प्रधानता नहीं है, सीतापति का अर्थ है भगवान राम, तो इसमें जो ये पति शब्द है उसकी प्रधानता है, उत्तर पद की प्रधानता है। लेकिन द्वंद्व समास में दोनों पद को समान जो प्रधानता दी जाती है, इसे द्वंद्व समास कहा गया है। तो भगवान कहते हैं इन समासों में मैं द्वंद्व समास हूं, यानी मेरा सबके प्रति एक समभाव है। अहमेवाक्षयः कालो, और मैं अक्षय काल हूं। काल का अर्थ कई प्रकार से आता है। एक तो काल समय सूचक है, जैसा पहले भी आया कि जो दिन है, वर्ष है, मास है, इसे भी काल कहते हैं। घंटा, मिनट जो हम घड़ी, पल जो कहते हैं, ये सब काल का सूचक है। एक काल का मृत्यु से संबंध है, जिसे कि इसका काल आ गया, यानी जो प्राणी की मृत्यु होती है, जो स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, इसे भी काल कहा गया है। लेकिन यहां भगवान कहते हैं मैं अक्षय काल हूं, यानी जिसका कभी क्षय नहीं होता। इसका मतलब ये परमात्मा का ही स्वरूप है। जो शास्त्रों में महाकाल शब्द आता है, जैसे भगवान शिव के लिए महाकाल शब्द आता है, जगदम्बा के लिए महाकाली शब्द आता है, ये वही अक्षय काल है जो समस्त सृष्टियों की प्रलय होने के बाद भी रहते हैं, जो नित्य है, सनातन है, अव्यय है। और इसी महाकाल के द्वारा महाप्रलय के समय की गणना होती है, ऐसा शास्त्रों में आता है। जैसे युग का जहां वर्णन आया था, ब्रह्मा जी का वर्णन आया था कि 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का दिन होता है, और हम भी जो वर्ष की दिन की गणना करते हैं ये सूर्य के आधार पर करते हैं। जब सूर्योदय होता है, सूर्यास्त पर्यंत ये स्थान, जो ये समय है, इसे हम दिन कहते हैं, और सूर्यास्त के बाद सूर्योदय पर्यंत उसे रात्रि कहते हैं, ऐसे गणना करते हैं। लेकिन जब महाप्रलय हो जाती है, ये सारी की सारी सृष्टि मूल प्रकृति से होते हुए भगवान में विलीन हो जाती है, तब पीछे कुछ भी नहीं रहता, सूर्य भी नहीं रहते। जब तब काल की गणना कैसे की जा सकती है? दिन रात की गणना तो हम सूर्य से करते हैं, वर्ष की गणना भी सूर्य से करते हैं। तो कहते हैं उस महाप्रलय काल में भी जितने काल तक ये सृष्टि रही है उतने ही काल तक महाप्रलय रहता है, उसके बाद में फिर सृष्टि का निर्माण होता है। तो उस समय वर्षों की गणना या काल की गणना कैसे की जा सकती है? तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि यही जो महाकाल स्वरूप परमात्मा है वो ही उस काल की गणना करते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं अक्षय काल हूं, महाकाल हूं। दाता हम विश्वतोमुखम, और विश्वतोमुखम यानी इस विश्व में चारों ओर मुंह वाला विराट स्वरूप, मैं सबका धारण पोषण करने वाला हूं। यानी सृष्टि में ये जो विराट स्वरूप है, ये जो संसार है, इसके अंदर जो चेतना है वो भगवान की है, जिसके कारण सूर्य चंद्रमा उदित होते हैं, ऋतुएं आती है, बरसात होती है। सभी प्राणियों में चेतना स्वरूप है वो भगवान ही है। और इस प्रकार वो सबको अन्न के द्वारा, जल के द्वारा, औषधि के द्वारा जो प्राणियों का पोषण होता है, वो पोषण भगवान कहते हैं मैं ही करता हूं, मैं ही धाता हूं, यानी सबका धारण पोषण करने वाला है वो मैं ही हूं। मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम, कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणाम, स्मृतिर्मेधा धृति क्षमः। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, मैं सबका नाश करने वाला प्रलय मृत्यु हूं, और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति का हेतु भी मैं ही हूं, तथा स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूं। तो इस संसार में जो मृत्यु होती है वो भी भगवान के विधान के अनुरूप होती है। भगवान कहते हैं मृत्यु मेरा ही स्वरूप है। जब प्राणियों के शरीर है वो जर्जर हो जाते हैं,
वो उनकी इच्छा पूर्ति के कर्म फल का जो विधान है उसके अनुरूप उसकी इच्छा पूर्ति के साधन नहीं रह जाते और उनकी इच्छाएं रह जाती है, तो वो शरीर नष्ट कर दिया जाता है। फिर बालक के रूप में फिर वो कहीं जन्म लेते हैं अपनी इच्छाओं वासनाओं के अनुरूप। तो ये उत्पत्ति और मृत्यु प्रलय ये जो सारा है मेरे विधान के अनुरूप ही होता है, ये मेरा ही स्वरूप है। और फिर भगवान कहते हैं जो स्त्रियों में जो इस 7 स्त्रियों के नाम बताए, कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये मैं ही हूं। ये देवकन्याएं भी, ऋषि कन्याएं, देवकन्याएं भी बताई गई है शास्त्रों में, और ये गुण भी बताए गए हैं जो स्त्रीवाचक गुण हैं, कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा। तो भगवान कहते हैं ये मैं ही हूं, क्योंकि ये सात्विक गुण बताए गए हैं और ये कन्याएं भी बताई गई है। जैसे कीर्ति है, ये कीर्ति दक्ष प्रजापति की कन्या बताई गई है, इसमें 7 में से 5 तो दक्ष प्रजापति की ही कन्या बताई गई है। और कीर्ति का मतलब होता है सद्गुणों के कारण संसार में जो प्रसिद्धि फैलती है, यश फैलता है, उसे हम कीर्ति कहते हैं। किसी में जो सद्गुण होता है, कोई दान पुण्य करता है, अच्छे कर्म करता है, तो संसार में जो उसकी प्रसिद्धि फैलती है, यश फैलता है, उसे हम कीर्ति कहते हैं। श्री का मतलब होता है ऐश्वर्य, धन संपदा, और ये श्री है वो शास्त्रों में भृगु जी की कन्या भी बताई गई है और उसका विवाह विष्णु से हुआ, लक्ष्मी जी का एक स्वरूप बताया गया है। तीसरी वाक है, ये वाक वो पांडित्य है जो शास्त्रों के ज्ञान के द्वारा, वाणी के ऊपर अधिकार के द्वारा जो पांडित्य प्राप्त होता है, तो ये गुण भी है और वह ब्रह्मा जी की कन्या बताई गई इस वाक को। स्मृति यानी स्मरण शक्ति, जो आप पढ़ते हो, सुनते हो, उसको याद रखने की शक्ति है, उसे स्मरण शक्ति कहा है। तो इस स्मृति को एक देवी भी बताया गया है और ये दक्ष प्रजापति की पुत्री भी बताई गई है। मेधा है, मेधा का मतलब होता है कि जो आप कोई विद्या पढ़ते हो उसको धारण करने की शक्ति, स्थायी रूप से उसे समझ सकें। जैसे बचपन में ही कोई आदमी जोड़ बाकी सीखता है या कोई गणित सीखता है, तो वो वृद्ध होता है तब तक भी उसको आती है, यानी इसका मतलब वो उसकी धारणा पक्की होगी। एक वस्तु ऐसी होती जो थोड़े समय के लिए हम समझते हैं फिर भूल जाते हैं। तो ये जो धृति का अर्थ, मेधा का अर्थ है ये विद्या की जो धारणा शक्ति है, जो स्थायी रूप से हम किसी तत्व को समझ सकें, किसी विद्या को समझ सकें। और ये मेधा भी दक्ष प्रजापति की कन्या बताई गई है। धृति का मतलब होता है विचलित नहीं होना, एक दृढ़ धारणा शक्ति, दृढ़ निश्चयात्मक बुद्धि, जो हम एक निश्चय कर लेते हैं फिर उससे विचलित नहीं होना, ये भी एक सद्गुण है और दक्ष प्रजापति की कन्या भी बताई गई है। और ये क्षमा भी दक्ष प्रजापति की कन्या बताई गई है। और क्षमा है एक परम गुण है, संत महापुरुषों के अंदर क्षमा भाव होना चाहिए। जितने भी साधक हैं उनमें भी क्षमा भाव होना चाहिए, यानी कोई अपराध भी कर ले, दंड देने की सामर्थ्य हो, फिर भी अगर वो क्षमा मांग ले तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। ऐसा बात तो नहीं, अगर अत्यंत कोई दुष्ट या अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है और निरंतर अपराध करे तो उसे दंड भी मिलना चाहिए, दंड का भी विधान है। लेकिन अगर वो आगे इस प्रकार की गलती नहीं करे और क्षमा मांग ले तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। ये क्षमा है, ये महापुरुषों का लक्षण है, समर्थ पुरुषों का लक्षण है। बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासानाम मार्गशीर्षोहम ऋतूनाम कुसुमाकरः। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रुतियों में बृहत् साम मैं हूं, ये सामवेद की एक प्रसिद्ध गीति है, तो इसलिए भगवान कहते हैं कि इन गीतियों में बृहत् साम मैं हूं। छंदों में मैं गायत्री छंद, ये गायत्री छंद है वो वेदों में अत्यंत प्रसिद्ध है। गायत्री मंत्र जो प्रसिद्ध है, 8-8 अक्षर के 3 पद हैं, 24 अक्षर का, इसमें 8-8 अक्षर के जो 3 पद हैं इसे गायत्री छंद कहा जाता है। इस गायत्री छंद में और भी कई मंत्र हैं, लेकिन विशेष रूप से ये जो गायत्री मंत्र है ये परम प्रभावशाली कहा गया है। वेदों में पापनाशक और परमात्मा प्राप्ति कराने वाली ब्रह्म विद्या कहा गया इस गायत्री महाविद्या को। और जितने भी ऋषि लोग थे ये इसका आराधक थे। ऋषि नहीं, सारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो यज्ञोपवीत धारण करते थे पहले, वो संध्या वंदन करके गायत्री जप अवश्य करते थे और अब भी करना चाहिए ब्राह्मणों में। और वो कुछ करे या नहीं करे, गायत्री जप उसे अवश्य करना चाहिए। सुबह सूर्य भगवान को गायत्री मंत्र से अर्घ्य देकर और फिर गायत्री का जप करने से समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति करता है, ब्रह्म साक्षात्कार कर लेता है। इसमें केवल आहार की शुद्धि, पाप कर्म नहीं करना, सदाचार का पालन और गायत्री जप करना, यही कल्याणकारक है। भगवान कहते हैं ये गायत्री छंद है वो मेरा स्वरूप है। वैसे ही हमारे सनातन धर्म में जो 5 गकार
कल्याणकारक कहे गए हैं, मुक्तिदायक कहे गए हैं, उन 5 गकार में एक गायत्री भी है। यानी एक तो गोविंद, ग से जो शुरू होने वाले हैं, गोविंद भगवान कृष्ण, गंगा जी, गायत्री, गीता और गौ माता, इन 5 का सेवन कहते हैं हर एक सनातन धर्मी को करना चाहिए। भगवान गोविंद का कीर्तन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, गंगा जल का सेवन करना चाहिए, जब जाए तो वहां स्नान करें, पूजन करें, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, भगवत गीता का एक अध्याय रोज स्वाध्याय के रूप में करना चाहिए, और जहां तक हो सके गौ माता करनी चाहिए। ये 5 गकार हैं, वो हमारे सनातन धर्म में मुक्तिदायक कहे गए हैं। मासानाम मार्ग शीर्षो, हम महीनों में मैं मार्ग शीर्ष महीना हूं, जो मिक्सर महीना कार्तिक के बाद आता है। इस मार्ग शीर्ष को भगवान ने अपना स्वरूप बताया है, इसलिए इसका महत्व बहुत बढ़ गया है। और वैसे महाभारत में जो अनुशासन पर्व में वृत्तांत आता है, उससे ऐसा लगता है कि उस समय महीनों की गणना है वो मार्गशीर्ष महीने से की जाती थी। इसका एक नाम अग्रहायण भी है, यानी प्रथम महीना। जैसे अभी चैत्र महीना है वो अग्रहायण कहा जाता है, चैत्र महीने से गणना की जाती है, लेकिन महाभारत काल में इस मार्गशीर्ष महीने से ही गणना की जाती थी। मार्गशीर्ष महीने में ही ये महाभारत का युद्ध हुआ था। मार्गशीर्ष की शुक्ल एकादशी को ही भगवत गीता का उपदेश हुआ था। मार्गशीर्ष महीने को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसमें कई व्रत आदि, जो पुंशवन व्रत आदि किए जाते हैं, वो मार्गशीर्ष महीने से शुरू किए जाते हैं। तो इसे पवित्र, परम पवित्र मास कहा जाता है, संवत्सर का भूषण कहा जाता है। भगवान कहते हैं ये मार्गशीर्ष माह है, वो मेरा स्वरूप है, मेरी विशिष्ट विभूति है। ऋतुनाम कुसुमाकर, और ऋतुओं में मैं वसंत ऋतु हूं। वसंत ऋतु सबको प्रिय लगती है, समस्त पशु पक्षियों मनुष्यों सबको, क्योंकि वसंत ऋतु में न ज्यादा सर्दी होती है, न ज्यादा गर्मी होती है, वृक्षों के ऊपर नए नए पत्ते आते हैं, नए नए फूल लगते हैं, सारी प्रकृति है वो आनंदमय हो जाती है, सभी प्राणी आनंद में रहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ऋतुओं में मैं वसंत ऋतु हूं। भगवान शंकराचार्य जी महापुरुषों के लिए ऐसा कहते हैं कि महापुरुष है वो वसंत ऋतु की तरह है, वसंत वल लोकहा चरंती। कहते हैं महापुरुष लोग हैं, लोकों में जो विचरण करते हैं, जिस जगह भी जाते हैं वो वसंत ऋतु की तरह जाते हैं। जहां वसंत ऋतु जाती है वहां आनंद ही आनंद हो जाता है। तो ऐसे ही जहां संत महात्मा पुरुष घूमते हैं वो वसंत ऋतु की तरह वहां आनंद करते हैं, इसलिए कहते हैं वसंतवत लोकहा चरंती, भगवान शंकराचार्य कहते हैं। तो भगवान यहां कह रहे हैं ऋतुओं में मैं वसंत ऋतु हूं। द्यूतम चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम, जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्ववतामहम। छल करने वालों में द्यूत हूं, जुआ। प्रभावशाली पुरुषों का मैं तेज हूं, जीतने वालों की विजय मैं हूं, जय हूं। और निश्चय करने वालों का निश्चय मैं हूं, सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव मैं हूं। अब इसमें बाकी तो सब हैं वो भगवान के सात्विक प्रभाव हैं, सात्विक विभूति हैं, लेकिन ये एक विभूति ऐसी है कि जो बड़ी विवादास्पद सी है। जिसे कहा, भगवान ने कहा है छल करने वालों में जुआ मैं हूं, लेकिन अब इसका यही अर्थ है, भगवान ने यहां जो प्रभावशाली वस्तुएं हैं, जैसे कहा पशुओं में सिंह मैं हूं, तो कोई सिंह की पूजा नहीं की जाती, या मछलियों में मगरमच्छ मैं हूं तो मगरमच्छ की पूजा नहीं करते कोई जाके, लेकिन मछलियों में सबसे प्रभावशाली मगरमच्छ है। तो संसार में जो ये छल करने वाले लोग हैं, जो एक दूसरे को छल के द्वारा अगर धोखा देते हैं, उसमें कहते हैं जो सबसे प्रभावशाली है वो जुआ है। सम्राट युधिष्ठिर जैसे, जिनके पास अथाह संपत्ति थी और एक ही दिन के अंदर बिल्कुल भिखारी हो गए, दास हो गए, तो इस प्रकार से सर्वस्व हरण करने की ये जो सबसे प्रभावशाली शक्ति है, ये जुआ है। भगवान ने कोई यहां विधि निषेध का वर्णन नहीं किया है। ऐसा ही लगता है कि जो प्रभावशाली, जो संसार में सबसे, चाहे सात्विक है चाहे रासिक है, जो तामसिक है, जिसमें अत्यधिक प्रभाव है, उसी के कारण शायद भगवान ने यहां कहा है कि छल करने वालों में मैं जुआ हूं। क्यों, भगवान ने अपना कई जगह स्वरूप मृत्यु भी बताया है, मगरमच्छ भी बताया है, सर्प भी बताए हैं, सिंह भी बताए हैं, तो ये सब ग्रहण करने के योग्य नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो पूज्य हैं, जैसे गायत्री है, रुद्रों में भगवान ने शिव को बताया, आदित्यों में भगवान विष्णु को बताया, तो ये सब तो सेवन करने लायक है। मार्गशीर्ष माह है, वृक्षों में अश्वत्थ हैं, तो इनकी तो पूजा होती है। लेकिन ये जो अन्य प्रभावशाली है, जिसका चिंतन करते समय हमें ये चिंतन चाहिए कि ये भगवान की ही लीला है, भगवान की ही माया है, तो ये जो द्यूत है, ये अच्छे से अच्छे धनी आदमी को भी दरिद्री बना सकती है, इसलिए इससे सावधान रहना चाहिए। अर्थ यही है,
ये अत्यंत प्रभावशाली है। और जीतने वालों में मैं प्रभावशाली पुरुषों का मैं प्रभाव हूं। तेजस्वी नाम तेजह भगवान ने कहा। ये तेज शब्द भगवान शंकराचार्य कहते हैं तेज का अर्थ कोई चमड़ी की चमक से नहीं है। तेज का अर्थ होता है एक सात्विक प्रभाव। जैसे कोई महापुरुष होते हैं या जैसे राजा आदि होते हैं जिनका एक ऐसा प्रभाव होता है कि उनके सामने दुष्ट पुरुष वगैरह कुछ दबते हैं, यानी उनके सामने किसी प्रकार की दुष्टता नहीं कर पाते। तो ये जो एक विशेष तेज होता है, एक ओज होता है, भगवान कहते हैं ये तेज है वो मेरा ही है। जितने भी तेजस्वी पुरुष हैं, चाहे तपस्या का तेज है तो वो सारा तेज है वो मेरा ही है। जीतने वालों में विजय मैं ही हूं। भगवान कहते हैं मेरे कारण ही जय होती है। हमारे उपनिषदों में केनोपनिषद में एक कथा आती है, वो कि वो देवी भागवत में भी एक कथा कि देवता और दानवों के युद्ध हुआ और उसके अंदर एक बार देवता लोग जब विजयी हुए तो वो उत्सव मनाने लगे। हर देवता कहने लगा कि मैंने ये किया इसलिए हम विजयी हुए, दूसरा कहने लगा मैंने ये किया, तब इंद्र कहने लगा कि मेरी सामर्थ्य से ही विजय हुई। तब उनके सामने कहते हैं कि एक यक्ष के रूप में एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ और वो सभी देवता लोग आश्चर्य से उसे देखने लगे। थोड़ी दूरी पे वो था। देवराज इंद्र ने वहां पर अग्निदेव को भेजा, पूछा तुम कौन हो? तो उस यक्ष ने पूछा कि तुम कौन हो? तो कहा मैं अग्नि हूं, कि तुम्हारी क्या सामर्थ्य है? उसने कहा मैं पूरी सृष्टि को जला सकता हूं। तो उस यक्ष ने कहा कि एक तिनका रखा कि इस तिनके को जलाओ। अग्निदेव ने पूरी सामर्थ्य लगा दी लेकिन वो उस तिनके को जला नहीं सके। फिर वायुदेव गए वहां पर, उनको पूछा, उन्होंने कहा मैं सारी संसार की किसी भी वस्तु को उड़ा सकता हूं, इतनी मेरे अंदर सामर्थ्य है। उन्होंने कहा इस तिनके को उड़ाओ, वो तिनके को उड़ा नहीं सके। इंद्र जब उनके पास में गए तो वो अदृश्य हो गए। इंद्र से उन्होंने बातचीत भी नहीं की। तो उसी समय फिर देवताओं ने प्रार्थना की तो वहां भगवती जगदम्बा प्रकट हुई, उमा। पार्वती जी ने कहा कि ये साक्षात ब्रह्म ही थे और कोई नहीं थे। तुम लोगों का अहंकार हरण करने के लिए थे कि जो भी विजय होती है परमात्मा की शक्ति से ही होती है। इसलिए भगवान कहते हैं जीतने वालों की विजय है वो मैं ही हूं। यानी ईश्वर की जो भी हमें सफलता मिलती है, विजय होती है, तो यही मानना चाहिए कि ये भगवान की कृपा से, भगवान की सामर्थ्य से ही विजय मिली है। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो ये कहे अहंकार पूर्वक कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूं। ये सामर्थ्य है, ये भगवान की दी हुई है। तो उमा भगवती ने उनको ये तत्व समझाया कि ये ब्रह्म ही है जिनकी शक्ति से सभी तुम विजय हासिल कर रहे हो। फिर भगवान कहते हैं निश्चय करने वालों का मैं निश्चय हूं। व्यवसाय, ये दूसरे अध्याय में भी इसका वर्णन आता है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एके है कुरुनंदना। भगवान कहते हैं निश्चयात्मक बुद्धि एक का। परमात्मा प्राप्ति में ये निश्चयात्मक बुद्धि है, ये बहुत बड़ा गुण है। कर्म योग में भी, भक्ति योग में भी। दृढ़ व्रता, जो भगवान ने कहा, जो दृढ़ व्रती हैं, जो निश्चयात्मक बुद्धि वाले हैं कि हमें भजन ही करना है, जीवन में हमें सत्कर्म ही करना है, जीवन में कभी भी पाप कर्म नहीं करना है, और चाहे भली धर्म के लिए कष्ट भी सहन करना पड़े लेकिन हम धर्म के मार्ग पर चलना है, सत्कर्म के मार्ग पर चलना है। ऐसी जो निश्चयात्मक बुद्धि होती है उसी से परमात्मा की प्राप्ति होती है। और यहां तक कि भगवान ने जो पिछले अध्यायों में कहा कि अगर कोई सबसे दुराचारी है संसार का, शुदुराचारी, जिसने अधिकतम पाप कर लिए हैं, वो भी अगर निश्चय कर ले तो भगवान कहते हैं साधु रे वही मंतव्य, उसे साधु मान लो। अगर वो निश्चय कर ले कि आज के बाद मैं पाप कर्म नहीं करूंगा और आगे मैं ईश्वर का भजन ही करूंगा, तो भगवान कहते हैं उसे साधु मान लेना चाहिए। यानी उसके समस्त पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है, शीघ्र धर्मात्मा है। तो भगवान कहते हैं ये जो निश्चय करने की शक्ति है, सामर्थ्य है, वो मेरा ही स्वरूप है, मेरी ही विभूति है। सात्विक पुरुषों का मैं सात्विक भाव हूं। जितने भी सद्गुण हैं जो सात्विक पुरुषों में दिखाई देते हैं, सत्य का पालन करते हैं, क्षमा का भाव है, निर्भयता का भाव है, दान पुण्य करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अहंकार शून्यता है, अभिमान नहीं है, तो ये जो सारे के सारे जो सात्विक गुण हैं, सद्गुण हैं, ये भगवान कहते हैं मेरा ही स्वरूप है। और इन्हीं सद्गुणों के कारण है वो परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए ये परमात्मा की विशेष विभूति कहे गए हैं। वृष्णीनाम वासुदेवोस्मि पांडवानाम धनंजय मुनीनामप्यहम व्यासः कविनामुशना कवि। भगवान कहते हैं वृष्णी वंशियों में मैं वासुदेव हूं। ये जो यदुवंश है, जो राजा यदु से उत्पन्न हुआ था, उस यदुवंश में ही एक, जहां भगवान कृष्ण उत्पन्न हुए वासुदेव, वो वृष्णी वंश कहा जाता था।
तो उस वृष्णि वंश में वासुदेव रूप से, वासुदेव कृष्ण के रूप में भगवान अर्जुन को कहते हैं तेरे सखा के रूप में मैं ही हूं, यानी मैं अजन्मा नारायण हूं, लेकिन वृष्णि वंश में कृष्ण के रूप में, वासुदेव के रूप में प्रकट हूं। और कहते हैं पांडवों में धनंजय भी मैं ही हूं। देखो, ये परमात्मा ही कह सकते हैं। एक मनुष्य स्वयं को तो कह सकते हैं मैं अमुक हूं, लेकिन दूसरे को ये नहीं कह सकते कि मैं ही तुम हूं। लेकिन भगवान नित्य अपने ब्रह्म भाव में है, ईश्वरीय भाव में है। इसलिए कहते हैं कि इस कृष्ण रूप में भी मैं ही हूं, अर्जुन रूप में भी मैं ही हूं। जो अर्जुन थे वो परम धर्मात्मा पुरुष थे, पूर्व जन्म में भगवान के सखा थे, नर ऋषि के रूप में, नर नारायण रूप में जब तपस्या की तो भगवान नारायण रूप में थे और अर्जुन है वो नर रूप में थे। इसलिए इस जन्म में भी भगवान के प्रमुख सखा थे। तो भगवान कहते हैं कि वृष्णि वंश में जैसा मैं कृष्ण हूं, पांडवों में धनंजय यानी अर्जुन भी मैं ही हूं। मुनियों में मैं वेदव्यास हूं। पराशर ऋषि के पुत्र वेदव्यास जी, जिन्होंने इस भगवत गीता, महाभारत आदि की रचना की, 18 पुराणों की रचना की, जो परम समर्थ कहे गए हैं। कहा जाता है कि जो वेदव्यास जी ने कहा उससे आगे कहने के लिए कुछ भी नहीं है। धर्म के मामले में जो कुछ भी हम लोग बोलते हैं वो सब वेदव्यास जी का उच्छिष्ट ही माना जाता है, क्योंकि वेदव्यास जी ने सब कुछ कह दिया। 18 पुराण में, महाभारत में 1 लाख श्लोक में, जिसमें ये भगवत गीता भी शामिल है। तो वेदव्यास जी हैं वो परम सामर्थ्यवान पुरुष थे। जन्म लेते ही तपस्या करने चले गए थे। जन्म लेते ही वो बड़े हो गए और तपस्या करने चले गए। माता को कहा कि जब आवश्यकता हो तो मेरा स्मरण कर लेना, मैं आ जाऊंगा। और जीवन काल में भी उनकी सामर्थ्य के अनेक उदाहरण मिलते हैं। ये जो संजय, जो धृतराष्ट्र को ये भगवत गीता सुना रहे हैं, इसका जो वर्णन आता है, ये संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी तो इनसे ही मिली थी, वेदव्यास जी के द्वारा ही, जो अंदर बाहर का सब कुछ देख सकता था। और ये इनका शिष्य था। जब महाभारत का युद्ध समाप्त होता है तो युद्ध के मैदान में होते हैं ये संजय, और वहां पर बाकी सब योद्धा मारे जाते हैं, ये सारथी होते हैं, तो इनको पकड़कर बांध लेते हैं। तो धृष्टद्युम्न और सात्विकी और ये दोनों पास में आते हैं और बोले इनको बांध कर क्यों रखा, इसको भी मार दो। सात्विकी तुरंत तलवार निकाल लेता है, लेकिन उसी समय युद्ध के मैदान में वेदव्यास जी प्रकट होते हैं तुरंत उनके बीच में और कहते हैं नहीं, संजय को नहीं मारना, ये मेरा शिष्य है। और फिर वो वेदव्यास जी का सभी सम्मान करते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत तलवार रख दी और संजय को छोड़ दिया। कहा भाई संजय तुम जाके तपस्या करो। तो ये बहुत धर्मात्मा पुरुष था। ये भगवान कृष्ण का तत्व भी जानता था, वेदव्यास जी का परम शिष्य था, इसलिए दिव्य दृष्टि संपन्न भी था। यहां तक कि वेदव्यास जी ने महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जो एक पौरुष जो किया, अब सिवाय ईश्वर के कोई कर नहीं सकता, इसीलिए वेदव्यास जी को 24 अवतार में एक अवतार माना जाता है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और कुंती, गांधारी, ये उत्तरा आदि ये सभी लोग व्याकुल होकर विलाप कर रही थी, सबके जिनके पुत्र मारे गए थे, पति मारे गए थे, अनेक अनेक हजारों स्त्रियां विलाप कर रही थी। तो वेदव्यास जी उन सभी स्त्रियों को गंगा किनारे ले गए, उनसे तर्पण आदि करवा के उसके बाद में वेदव्यास जी ने कहा कि आप में से तुम इतना विलाप मत करो, जो भी पति का दर्शन करना चाहती हो मैं आज तुम सबको अपने पति का दर्शन करवाता हूं। और उस रात्रि में उनकी सामर्थ्य देख किया भगवान वेदव्यास जी की, उन्होंने कहा सब गंगा जी के किनारे खड़े हो जाओ, एक रात्रि के लिए मैं सब तुम्हारे पतियों को, पुत्रों को प्रकट करूंगा, तुम सब लोग उनसे मिलना आराम से, तुम्हारा ये जो शोक दूर हो जाए। लेकिन प्रातःकाल होते ही ये सभी के सभी वापस से अदृश्य हो जाएंगे। और उन्होंने गंगा जी में से जो जैसे गए थे, जैसे कर्ण, दुर्योधन आदि जितने भी, और जो अभिमन्यु आदि जितने भी थे लोग जो उस महाभारत में मारे गए थे और जिनकी स्त्रियां वहां विलाप कर रही थी, उनके सारे के सारे पति गंगा जी में से वैसे ही प्रकट हुए जैसे वो कवच आदि धारण करके युद्ध के मैदान में गए थे। और पूरी रात्रि वो अपने माताओं के साथ में, पत्नियों के साथ में रहे, वार्तालाप किया। और सूर्योदय होने के पूर्व में वेदव्यास जी ने उन स्त्रियों को कहा कि तुम में से जो पति लोग को जाना चाहती, ये सभी लोग युद्ध में मारे गए इसलिए स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, क्षत्रिय लोग थे, तो जो लोग युद्ध में मारे गए और स्वर्ग में गए हैं, जो स्त्री इनके साथ में स्वर्ग में जाना चाहती है वो तुरंत इनके साथ में गंगा जी में प्रवेश करें। और अनेक विमान आते हैं वहां पर और वो स्त्रियां अपने पतियों के साथ में विमान में बैठकर स्वर्ग में चली जाती है। तो ऐसे वेदव्यास जी महान पुरुष थे, ईश्वर अवतार पुरुष थे, परम समर्थ थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धनंजय, मुनियों में मैं वेदव्यास हूं, कवियों में मैं शुक्राचार्य हूं। ये दानवों के गुरु थे शुक्राचार्य जी, लेकिन ये भी परम तपस्वी थे, भगवान शिव के भक्त थे, संजीवनी विद्या के ज्ञाता थे, जिनकी शुक्र नीति भी है।
तो भगवान कहते हैं कवियों में यानी विद्वान पुरुषों में, तपस्वियों में, विवेकी पंडितों में मैं शुक्राचार्य हूं। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौनम चेवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम। अब भगवान कहते हैं दमन करने वालों में दंड करने की शक्ति है वो मेरी ही है। जैसे राजा आदि में एक विशेष शक्ति होती है जो दुष्टों को दंड देने के लिए, परशुराम जी को जैसे एक विशेष सामर्थ्य प्राप्त हुई थी, उन्होंने दुष्ट राजाओं का दमन किया। तो इस प्रकार जो दुष्टों का दमन करने के लिए अगर किसी में विशेष सामर्थ्य दिखाई देती है तो भगवान कहते हैं ये सामर्थ्य है वो मेरी ही है। यानी इन विभूतियों के द्वारा भगवान ने यही बताया है कि जहां भी विलक्षणता दिखाई दे, विशेषता दिखाई दे, वो सारी विलक्षणता मेरी ही है। वेदव्यास जी के रूप में भी परमात्मा ही प्रकट है। भगवान अवतारी और अवतार के रूप में बता रहे हैं कि मैं जो नारायण स्वरूप ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं ही कृष्ण के रूप में उत्पन्न हूं, मैं ही अर्जुन के रूप में उत्पन्न हूं। जो दोनों में प्रभाव दिखाई दे रहा है यही प्रभाव ही है, वो मेरा स्वरूप है। तो कहते हैं दमन करने वालों की दंड शक्ति मेरी है, जीतने की इच्छा वालों की नीति मैं हूं। नीति यानी न्याय पर चलना, धर्म पर चलना। यतो धर्म ततो जय, जो हमारे शास्त्र में कहा गया है, जो धर्म पर चलता है उसकी विजय होती है। तो जो जीतना चाहता है, जो विजय प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए जो शास्त्रों में नीति बताई गई है, जो धर्म बताया गया है, भगवान कहते हैं ये नीति या धर्म है वो मेरा ही स्वरूप है। और गुप्त रखने वालों में मैं मौन हूं। किसी भी वस्तु को, चाहे ब्रह्म विद्या हो या अन्य भी कोई बात हो, संसार में जो गुप्त रखने की विद्याएं हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ है वो मौन है। जो आपने सुना उसको अपने हृदय में उतार दिया और आगे नहीं कहा तो बहुत सारी समस्याओं से बचा जा सकता है, गुप्त रखा जा सकता है। तो गुप्त रखने जो भाव गुप्त रखने हैं उसका रक्षक जो है वो मौन है। वैसे मौन एक महान शक्ति है। अनेक ऋषि मुनि संत महात्मा हैं वो साधना काल में मौन ग्रहण करते हैं। मौन ग्रहण करने से एक शक्ति का संचय होता है, क्योंकि संसार में इस वाणी का दुरुपयोग करने से, वाक शक्ति का दुरुपयोग करने से बहुत सारी शक्ति का ह्रास होता है। प्राण शक्ति का जो क्षय होता है ये अति बोलने से हो। तो भगवान कहते हैं कि गुप्त रखने के भावों में मौन मैं हूं और ज्ञानवानों का मैं ज्ञान हूं। जितनी भी प्रकार का संसारिक ज्ञान है, जितनी भी प्रकार की विद्याएं हैं, वो भी भगवान कह रहे मैं हूं। और ज्ञान का अर्थ अगर तत्व ज्ञान लिया जाए, ब्रह्म विद्या लिया जाए, तो वो भी भगवान का ही है। यानी जिसमें भी जहां भी विशिष्टता है, जो भी विशिष्ट ज्ञान किसी में पाया जाता है तो कहते हैं भगवान के वो मेरी ही विभूति है, उसे मेरी ही विभूति समझ तू। और जो तत्व ज्ञान किसी में है, जो ब्रह्मज्ञ पुरुष है, तो वो तत्व ज्ञान की शक्ति है, वो भी मेरा ही स्वरूप है। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यस्यान्मया भूतम चराचरम। अब भगवान इसको उपसंहार की तरफ ले जाते हैं 10वें अध्याय को। कहते हैं हे अर्जुन, समस्त भूतों की उत्पत्ति का कारण बीज जो है वो मैं हूं। तो ये समझ ले, सारी सृष्टि की उत्पत्ति जो अच्छे बुरे रास्तिक तामसिक सात्विक उत्पन्न होते हैं, इनका बीज मैं हूं। यानी चैतन्य शक्ति जिसके द्वारा इसका विस्तार होता है सृष्टि का, वो मैं ही हूं। ऐसा कोई क्षर और अक्षर प्राणी नहीं है जो मुझसे रहित है। यानी सब में मैं व्याप्त हूं। जिससे जो चीज बनी हुई होती है वो उसमें व्याप्त होती है। जैसे दूध है, दूध से फिर दही बनता है, छाछ बनती है, घी बनता है, लेकिन इस सब में जो दूध का तत्व होता है वो सब में होता है। दही में भी होता है, छाछ में भी होता है, घी में भी होता है। तो उसी प्रकार से भगवान से ये मूल प्रकृति हुई, फिर मूल प्रकृति से पंचभूत हुए, फिर ये समस्त प्राणी हुए। तो भगवान कहते हैं ऐसा कोई भूत नहीं है, ऐसा कोई जड़ चेतन नहीं है जिसमें मैं नहीं हूं, जो मुझसे रहित हो। सब में मैं हूं और सबका बीज भी मैं ही हूं। क्षर और अक्षर ये दोनों प्रकार के प्राणी कहे गए हैं। अक्षर जो है वो वृक्ष लता आदि, ये जो घास फूस या जो स्थिर रहते हैं उन्हें अक्षर कहा, जो चलते फिरते नहीं है। और क्षर प्राणी जो जितने भी प्राणी कहे गए हैं, तीनों प्रकार के प्राणी, एक तो जरायुज कहते हैं, जो मनुष्य आदि हैं या जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं, ये सारे के सारे जरायुज, चाहे गायों के हो या पशु हो, ये सब जरायुज कहे गए हैं जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं। अंडज हैं जो अंडों से उत्पन्न होते हैं, पक्षी आदि या सांप आदि, इनके अंडे होते हैं। और श्वेदज, ये तीन तरह के क्षर प्राणी कहे गए, श्वेदज, अंडज और जरायुज। श्वेदज यानी जो कहते हैं पसीने से उत्पन्न होते हैं, शरीर के जो जुएं लिखें वगैरह ये जो उत्पन्न होती है शरीर में, ये पसीने से अपने आप उत्पन्न होती है, किसी अंडे से उत्पन्न नहीं होती या वैसे नहीं।
तो ये जो जरायुज, अंडज और स्वेदज, ये 3 प्रकार के क्षर प्राणी हैं और वृक्ष लता आदि अक्षर प्राणी हैं। भगवान कहते हैं ये समस्त प्राणी है वो मुझी से उत्पन्न हुए, इन सब का बीज मैं हूं और इन सब में मैं व्याप्त हूं। नान्तोऽस्मि मम दिव्यानाम विभूतीनाम परन्तप एषतुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर विस्तरो मया। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए संक्षेप से कहा है, एक देश से कहा है, यानी अनंत विभूतियां हैं मेरी। यद्यद् विभूतिमत्सत्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तद्देवावगच्छत्वं मम तेजोंस संभवम्। संसार में, अब भगवान सार रूप में कहते हैं कि संसार में जो जो भी तुझे ऐश्वर्य युक्त वस्तु दिखाई देती है, जिसमें परम ऐश्वर्य है, श्रीमत यानी शोभा युक्त है, कांति युक्त है, ऊर्जा युक्त है, जिसमें बल और शक्ति अधिक है, उन समस्त वस्तुओं को तू मेरे ही तेज के अंश की अभिव्यक्ति जान। उसमें मेरा ही तेज है, वो विशेष रूप से अभिव्यक्त हुआ है। जैसे भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि जीव और ईश्वर में भेद भी क्या है, शक्ति की अभिव्यक्ति का ही भेद है। जीव है उसमें ज्ञान कम है, अल्पज्ञ है, ईश्वर है वो सर्वज्ञ है। जीव है वो अल्प शक्तिमान है, ईश्वर है वो सर्वशक्तिमान है। तो ये शक्ति का अंश किसी में कम अभिव्यक्त है, किसी में शक्ति का अंश है वो अधिक अभिव्यक्त है। यही बात भगवान कह रहे हैं कि जिस जिस वस्तु, जिस जिस व्यक्ति में, जिस जिस प्राणी में तू विशेष रूप से शक्ति की अभिव्यक्ति देखता है, तू समझ ले कि इसमें मेरे तेज का अंश है वो विशेष रूप से अभिव्यक्त है, मेरा भाव कर सकता है उसमें तू कि मैं ही इसमें विराजमान हूं। तो इसमें संसार से जो महत्व बुद्धि है कि इस व्यक्ति में विलक्षणता है, इस वस्तु में विलक्षणता है, उस वस्तु और व्यक्ति से मन को हटाकर इसमें परमात्मा का अंश है, परमात्मा का तेज है। जैसे कोई व्यक्ति, कोई पुरुष, कोई स्त्री अत्यंत सुंदर है, तो जब ये देखा जाता है कि ये पुरुष सुंदर है या स्त्री सुंदर है तो उसके प्रति आसक्ति होती है। लेकिन ये है कि ये भगवान का रूप है, ये साक्षात भगवती रूपा है, इनमें कितना जो सुंदर है, जो सुंदरता है वो भगवान की सुंदरता है। ये पुरुष कैसा सुंदर है तो ये साक्षात ईश्वर की तरह इसमें सुंदरता है। इस प्रकार का जो भाव आने से जो चिंतन है वो उस मनुष्य की तरफ से मुड़कर ईश्वर की तरफ मुड़ जाता है। तो भगवान कहते हैं ये जो विलक्षणता है सब मेरी ही है। यानी आप अगर कहीं विलक्षणता देखो, किसी में सद्गुण देखो, कोई बहुत अच्छा गायक है, बहुत बढ़िया गाता है, तो भगवान ने इसको कितना अच्छा कंठ दिया, हम कहते हैं ना, तो उस व्यक्ति में आकर्षण नहीं होना चाहिए, उसके प्रति प्रसन्नता व्यक्त करें, न उससे द्वेष करना चाहिए। एक तो या तो द्वेष हो जाता है किसी के प्रति, और न उसके प्रति आसक्ति होनी चाहिए। ईर्ष्या द्वेष या राग द्वेष छोड़कर केवल प्रसन्न होना, और अगर उनके अंदर विशेष शक्ति दिखाई देती है तो उनको प्रणाम करना, ये ज्यादा अच्छा है कि भाई भगवान की इसके अंदर विशेष शक्ति है। मतलब भगवान श्री रामकृष्ण देव तो समस्त स्त्रियों में मातृभाव रखते थे। यहां तक कि एक बार वो कलकत्ता से दक्षिणेश्वर जा रहे थे, एक ऐसे स्थान से उनकी गाड़ी जा रही थी जहां पर वो ठीक स्थान नहीं था, बाहर बहुत सारी औरतें सज धज कर बैठी हुई थी, लेकिन वहां भी उन्होंने सबको प्रणाम किया कि हाँ मां जगदम्बा कैसी सज धज के बैठी है। तो यानी सब में एक ही परमात्मा बुद्धि, जिसका ये भाव हो जाता है तो वो व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति है वो राग नहीं रखता, द्वेष नहीं रखता, और उनके प्रति भगवत बुद्धि रखता है। और ऐसा करने से भगवान का ही चिंतन होता है, और भगवान का चिंतन होने से उसका परम कल्याण हो जाता है। और अंत में भगवान कहते हैं, अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्ण मेकांशेन स्थितो जगत। हे अर्जुन, बहुत जानने से तेरा प्रयोजन ही क्या है। ये बात जैसे अर्जुन को कह रहे हैं, वैसे ही भगवान श्रीमद् भागवत में उद्धव जी को भी कहते हैं। जब उद्धव जी को ये विभूति योग सुनाते हैं, अर्जुन की तरह विभूति के बारे में जब उद्धव जी पूछते हैं बार बार, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वाणी का बहुत अधिक दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जब मैंने कह दिया सब कुछ मैं ही हूं और सब में जो भी ऐश्वर्य युक्त बलयुक्त वस्तु दिखाई दे रही है मेरा ही स्वरूप है, तो फिर मेरी विभूतियों का अंत कहने का प्रयोजन ही क्या, ये व्यर्थ में वाणी का दुरुपयोग हो जाएगा। तो भगवान यहां भी कहते हैं कि बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। एकांशेन स्थितो जगत, मेरे एक अंश में ये सारी सृष्टि, समस्त ब्रह्मांड है वो स्थित है। वेदों में भी ऐसे जो श्लोक आदि आते हैं, त्रिपाद ऊर्ध्वम, भगवान के 3 चरण हैं,
वो सच्चिदानंद स्वरूप ऊपर की तरफ है और एक चरण जो नीचे की तरफ, पादोश्य विश्वाभूतानि, एक ही है चरण जो नीचे की तरफ है, जिसके अंदर ये अनंत सृष्टि है, ये विराट स्वरूप है। तो भगवान कहते हैं मैं अपने एक अंश के अंदर इस समस्त जगत को समेटे हुए हूं, इसलिए न तो मेरी विभूतियों का अंत है न मेरा कहीं अंत है। हरि अनंत हरि कथानंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। तो भगवान की कथा भी अनंत है, भगवान की विभूतियां भी अनंत है। भगवान ने इस विभूति योग में जो जो विभूतियों का वर्णन किया है, ये संक्षेप में सार रूप में यही बताने के लिए किया है कि जहां भी कोई विशेषता, प्रभाव, विलक्षणता देखो, वो विलक्षणता है, भगवान का प्रभाव है। वहां पर भगवत चिंतन करना चाहिए, वस्तुओं का, व्यक्तियों का चिंतन नहीं करना चाहिए। अब यहां पर विभूति योग संपूर्ण होता है। ओम तत्सद। श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योग नाम दशमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हरि शरणं, 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 हरि शरणं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। समस्त संत महात्माओं की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। काशी विश्वनाथ की जय।